हिंदी ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल भी ला दिया। हिंदी को लेकर शुरू हुई सियासत में महाराष्ट्र के दो भाई, दो बंधु एकजुट होने जा रहे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। लगभग 19 सालों से, यानी बाला साहब ठाकरे के देहावसान के बाद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की कमान संभालने के बाद से लेकर साइन को लेकर हुई लड़ाई के बाद, लगभग 19 साल के गैप के बाद, क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में साथ आने वाले हैं? क्या वाकई मराठी मानुष की लड़ाई एक साथ खींच लाई है और बीएमसी चुनाव में सफलता के लिए दोनों भाई एक साथ हैं, या फिर से शिवसेना को एकजुट करके राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश? देखिएगा। 19 सालों के बाद ठाकरे बंधु एक साथ। महाराष्ट्र में बनेगा ठाकरे बंधुओं का थर्ड फ्रंट। बीजेपी को घेरने का प्लान, साथ आए उद्धव और राज। क्या एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मराठी वोटों को साधने के लिए ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं? ये वो सवाल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा आज की तारीख में है, और उसकी वजह है स्कूलों में मराठी भाषा को पढ़ाने के लिए होने वाला आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया जिसमें मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को अनिवार्य करने की बात, जिसके खिलाफ राज ठाकरे एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और राज ठाकरे के इसी आंदोलन को उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे ने खुले तौर पर समर्थन का ऐलान किया, जिसकी गवाह तस्वीरें। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन होगा, ठाकरे ही ब्रांड है। इसके साथ ही संजय राउत ने इस मुद्दे पर कहा कि कल राज ठाकरे के पास सरकार की तरफ से कुछ लोग गए, उन्होंने अपना मत रखा जो राज ठाकरे को पसंद नहीं आया। ठीक उसी समय उन्होंने एक मोर्चा निकालने की घोषणा की। भाषा विवाद के बाद अब दोनों भाई 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से आजाद मैदान तक प्रदर्शन करेंगे। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार होगा जब दोनों ठाकरे एक साथ होंगे। आज एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और उद्धव गुट के विधायक वरुण सरदेसाई आपस में मिल चुके हैं। ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाया। इसके साथ ही दोनों भाई एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए मराठी मानुष और मराठी भाषा को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के साए में हुए लोकसभा चुनाव में मराठा मतदाताओं ने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की तीकड़ी भारी पड़ी। अब उद्धव को भी शायद यही है कि यही मराठी भाषा उनकी राजनीति के लिए संजीवनी साबित होगी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि दोनों भाई साथ आकर महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को मिले मराठा वोट काटेंगे। मराठी गैर मराठी के मुद्दे की बुनियाद पर एमएनएस की सियासी नींव मजबूत करने वाले राज ठाकरे की पार्टी हालिया महाराष्ट्र चुनाव में शून्य पर सिमटी थी। इसके पीछे मराठी गैर मराठी के मुद्दे का कमजोर पड़ना प्रमुख वजह बताई गई। भाषा के नाम पर होने वाले आंदोलन को लेकर राजनीति शुरू हुई। बीजेपी और शिंदे गुट का दावा ये कि सरकार मराठी लोगों के हित में काम कर रही है। जब उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस हिंदी भाषा को स्वीकार किया है। अब उसी के विरोध में ये सड़कों पर उतरेंगे। कितना लोगों को गुमराह करोगे, कितनी झूठ की दुकान है तुम्हारी। रहा सवाल, महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, पहली भाषा मराठी है। उद्धव ठाकरे जी आज मराठी भाषा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन 40 सालों में उन्होंने मराठी मानुष के लिए कुछ नहीं किया। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो साथ में आने की बात उन्होंने कही है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जाहिर है महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राजनीति फिर शुरू होने वाली है, और इसका महाराष्ट्र की सियासत पर फर्क क्या पड़ेगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल साफ है कि दोनों ठाकरे भाइयों का साथ में आना कुछ बड़ा इशारा है। रिपोर्ट